शांति 22 दिसंबर 2025। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गूगल मीट का। जिस लिंक पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। कभी कभी वो क्लिक करने पर नहीं खुलता क्योंकि उसका कलर चेंज नहीं हुआ है, तो आप उसको कॉपी करके कहीं भी पेस्ट करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, तो क्लिक करने से खुल जाएगा। यदि उसका कलर चेंज नहीं होता है तो आप किसी भी ब्राउजर में पेस्ट करेंगे तो भी खुल जाएगा। फिर भी नहीं खुलता तो आप इसी वीडियो में सामने जो आप देख रहे हैं, नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जिस पर मैसेज करके आप लिंक दोबारा मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई सुविधा है, कोई सुझाव है हम सबके हित के लिए, तो वो भी आप हम सबको दे सकते हैं, जिससे सबका कल्याण हो। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ पहचान कर याद करो। यथार्थ पहचान कर याद करो, ये बाबा को कहना पड़ रहा है, क्योंकि जब से हम परम धाम से आए हैं, बाप को परम धाम में छोड़कर आए हैं, तब से हम परम आत्मा को जानते ही नहीं। आखिर परमात्मा है तो कौन है? सतयुग में हम नहीं जानते थे, त्रेता में हम नहीं जानते थे, द्वापर में आकर बहुत दुखी हो गए तो हमने उस परम पिता परमात्मा को ढूंढना शुरू किया। कहाँ छुपे हो भगवान, आन मिलो भगवान। फिर हमें कहा गया कि आत्मा का पिता परम आत्मा है, सर्वोच्च आत्मा है, वो भी एक आत्मा है, परंतु हमें अब ये भूल गए थे कि हम आत्मा क्या है, और हम आत्माओं का पिता परमात्मा भी है तो क्या है, कैसा है, हम ये भी धीरे धीरे भूल गए। क्यों? कि हमने अपने आप को देह समझ लिया। जब हमने अपने आप को देह समझ लिया तो परमात्मा को भी अपने जैसा देहधारी ही बना दिया। अब देहधारी परमात्मा कौन होगा, कैसा होगा, उसके लिए हमने बहुत सुंदर कल्पनाएं की, बहुत सुंदर दृश्य बनाया और एक आदर्श चरित्र हमारे सामने रखने का प्रयास किया, और वो प्रयास रामायण में सबसे पहले किया गया। जबकि यदि हम ध्यान से देखें तो राम का हमारे वेदों में यदि प्रयोग हुआ भी है तो वहां राम को एक सुंदरता के लिए, सौंदर्य के लिए माना गया है कि परमात्मा जो है वो बहुत सुंदर है, बहुत रमणीक है, बहुत सबके मन को रमाने वाला है, सबके मन को सुख देने वाला है। अब उस नाम से जो चरित्र एक बनाया गया वाल्मीकि के द्वारा रामायण में, इससे पहले हमारे वेदों में ब्रह्मा का, विष्णु का, शंकर का या देवी देवताओं का, देवी देवताएं भी इस प्रकार के देवी देवताएं जिनके अंदर दिव्य गुण हो सकते हैं, मतलब उन्होंने उन्हें देवता गुणों को जो है दिखाया, गुणों का वर्णन किया, बाकी उन्होंने परमात्मा नहीं कहा या देवता उन्हें नहीं कहा।
इस प्रकार से देवता केवल उन्होंने इसलिए कहा कि जो देता है सो देवता है। तो इन गुणों, जो गुण हैं, ये जितने भी दिव्य गुण हैं, ये गुण हमको कुछ न कुछ देने वाले हैं। गणेश का जिक्र, हनुमान का जिक्र हमारे वेदों में नहीं है, ये पुराणों में है। देवियों का जिक्र पुराणों में है। वेदों में जिक्र है तो उन विशेषताओं का जिक्र है जिन विशेषताओं के द्वारा हमारे जीवन में सुख और शांति आती है। उनको एक गुणवाचक दाता के रूप में वहां दिखाया है। वहां हमें पहाड़ों को भी देवता कहा है, सूर्य चांद को भी देवता कहा है, प्रकृति को भी देवता कहा है, क्योंकि हमारे पालना के निमित्त प्रकृति भी हमें कुछ न कुछ देती है। अब उस प्रकृति को देवता कहा है, उनका वर्णन करते हुए उनकी जो गुण थे, उनकी जो योग्यताएं थी, उनकी जो विशेषताएं थी, उसके आधार पर दिव्य नाम, दिव्य गुणों के नामों का जिक्र वहां हो गया। तो इस कारण उन्होंने उनको भी एक मनुष्य, देवी या देवता के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद सबसे ज्यादा जो देवी देवताओं का प्रसार हुआ वो पुराणों से हुआ, और पुराण लिखे गए संस्कृत के अंदर, जो पाणिनि ने आकर के संस्कृत बनाई, क्योंकि वेदों के टाइम पर संस्कृत भाषा थी ही नहीं। इसी कारण हम यथार्थ को भूल गए। अब हमने परमात्मा को भी अपने जैसा बना दिया, खुद को भी भूले तो खुदा को भी भूल गए। अब बाबा आकर हमें यथार्थ पहचान देते, क्योंकि परमात्मा कहते, बच्चे मेरा परिचय मेरे सिवाय कोई तुम्हें दे नहीं सकता। इस प्रकार से परमात्मा ने आकर हम सबको हमारा परिचय दिया कि जैसे मैं आत्मा हूं ऐसे तुम भी आत्मा हो। मेरे आधार पर तुम्हारा परिचय है। तुम्हारा और मेरा परिचय एक जैसा है। तुम आत्माएं और तुम आत्माओं का पिता, मैं परमात्मा, हम एक जैसे। परंतु सत्य ये है कि तुम ये शरीर नहीं हो, मेरा भी शरीर नहीं। मैं भी निराकार हूं, तुम भी निराकार हो। ये शरीर विनाशी है, ये शरीर का संबंध विनाशी है। यथार्थ परिचय स्वयं परमपिता परमात्मा आकर हम सबको देते। ये यथार्थ परिचय और दुनिया में कोई भी हमें ना दे सकता था, ना दे सकता है, और ना ही कभी दे सकेगा। जितना हमें भी परमात्मा की पहचान हुई है, उतना ही हम किसी दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास कर सकते। तो ये बात हमको बहुत बहुत अच्छी तरह से समझना है। अब यथार्थ पहचान जो परमात्मा ने दी है, वो भी एकदम नहीं दी, वो भी बहुत धीरे 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 हजम कराई हमें बात। सबसे पहले परमात्मा ने कहा कि आत्मा और परमात्मा अंगूठे मिसल है। फिर धीरे धीरे चने की दाल हुई, फिर कोई और दाल हुई, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, तिल पर आए, सरसों की राई पर आए, फिर गुलर के बीज पर आए। इस प्रकार वट वृक्ष के बीज के, खसखस के दाने का भी जिक्र किया। वह धीरे छोटा 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 करते करते करते, मतलब उसमें कितना समय लगाया हमें हजम कराने में, और कहा कि बच्ची तुम एक ऐसा डॉट हो, एक ऐसा बिंदु हो, जिस बिंदु को तुम किसी भी साधन से बना नहीं सकते, उसे किसी भी साधन से तुम देख भी नहीं सकते। ये यथार्थ परिचय परमात्मा ने हम आत्माओं का कराया। तो तुम आत्माएं भी इतनी सूक्ष्म हो जिसको किसी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से नहीं देखा जा सकता। तो मैं तुम्हारा बाप भी उतना ही सूक्ष्म हूं, उसे भी किसी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा नहीं जा सकता। यह है ज्ञान का तीसरा नेत्र,
जिसे खोलने में बाबा ने बहुत धीरे धीरे हम सबको हजम कराया, स्वीकार कराया कि तुम आत्मा हो और तुम आत्माओं का पिता, मैं परमात्मा, सर्व गुणों सर्व शक्तियों का सागर। भाई जी, हाँ जी, अच्छा बोल दिए कि डॉट है, आप आत्मा भी डॉट हो, मैं भी डॉट हूँ। हाँ, हाँ जी, आप भी डॉट हो और मैं भी डॉट हूँ, बता दिया। हाँ जी, तो डॉट भी तो कुछ हुआ ना। हाँ, है ना। बाबा ने ये कहा कि मेरा रूप है। कहीं आप ये तो सोचें, पर, जो दुनिया वालों ने समझ लिया कि परमात्मा का नाम रूप से न्यारा है, तो परमात्मा ने ये बात स्पष्ट की, ये मत समझना कि मेरा हमारा नाम और रूप नहीं है। मेरा नाम भी है, मेरा रूप भी है, परंतु तो डॉट भी तो नहीं है ना, पर वो कौन डॉट नहीं है? ना परमात्मा डॉट है ना मैं आत्मा डॉट हूँ। नहीं, दोनों कि डॉट है। डॉट होती तो भाई जी, डॉट तो मेजर कर हैं। लेता, देख लेता। हाँ जी, डॉट होती तो डॉट तो मुझे दिखती है ना। नहीं आप तो दिखती नहीं है दिखते हो। डॉट। डॉट की डेफिनेशन आपको नहीं मालूम। डॉट की नहीं, डेफिनेशन जो हमारे साइंस में, जो मैथ के हाँ, अंदर लेंथ या लेंथ ड्राइंग में हाइट दी जाती है, डॉट की डेफिनेशन है विच हैज नो लेंथ, नो ब्रेड्थ, नो हाइट। तो ए इसका मतलब डॉट, ये ना फिर डॉट नहीं होता कोई चीज। है जी, फिर डॉट कोई चीज नहीं होती फिर। नहीं भाई जी, नहीं, यही बात समझनी है। पहली बात समझनी है, क्योंकि मैं ड्राइंग टीचर रहा हूं और हमारी डेफिनेशन उसमें हमें बिंदु की डेफिनेशन देनी होती थी। और बिंदु की डेफिनेशन मैंने साइंस में साइंस के टीचर से भी पूछा और उनको भी मैंने बताया, बोले हाँ ठीक है। डॉट की डेफिनेशन यही है कि विच हैज नो लेंथ, नो ब्रेड्थ, नो हाइट। जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं है, हम उस बिंदु को बना नहीं सकते। ये तो बिंदु की परिभाषा सभी ने पढ़ी भाई जी, जो स्कूल गए हैं। हाँ, साइंस और मैथ्स की बात ना कर, हाँ बात जी, हाँ समझ जी, में आती है। हाँ जी, पर फिर भी मतलब डॉट जो देख ही नहीं सकते, नाप नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, वैसा वाली डॉट है वो। देखिए बात यहाँ आती है ना, जो जो बात उन जो भी दुनिया वालों के अल्प बुद्धि मनुष्यों ने डेफिनेशन दी है, मैं उसी को देख रहा हूं। तो परमात्मा कहते बच्चे, तुम अपनी डेफिनेशन के हिसाब से देखो, क्योंकि नॉन टू अननोन की तरफ ले जाना है ना। तो जो कुछ हम जानते हैं उसी से बताया कि बच्चे, तुम्हारी असमर्थता है। तुम इन चर्म चक्षुओं से मुझे देखने का प्रयास कर रहे हो। ये चर्म चक्षु तो विनाशी दुनिया के विनाशी साधन है। ये आंखें विनाशी दुनिया की विनाशी साधन है। अब इन विनाशी साधन से हम विनाशी दुनिया देख सकते हैं। इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूं, आत्मा का नेत्र देता हूं, बुद्धि का नेत्र देता हूं, जो वो देख सकता है जो ये दो आंखें नहीं देख सकती। उस तीसरे नेत्र से हमें यथार्थ पहचान दी है कि तुम इतनी सूक्ष्म आत्मा के अंदर 5,000 साल की रिकॉर्डिंग है। मुझ परमात्मा में भी 5,000 साल की ही रिकॉर्डिंग है। समय में, साइज में हम आत्माएं, चाहे वो परम आत्मा है, चाहे वो पाप आत्मा है, चाहे वो दुष्ट आत्मा है, सबके अंदर एक्यूरेट टाइम की रिकॉर्डिंग। किसी भी आत्मा की रिकॉर्डिंग कम या ज्यादा नहीं। वो बात अलग है कि कितना समय उस आत्मा का पार्ट परम धाम में है, कितना समय इस दुनिया में है, वो अलग बात। पार्ट सब में 5,000 साल का है, उसमें नैनो सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। ये पार्ट जो मैं समझ पा रहा हूं, बाबा ने डायरेक्ट नहीं कहा है, वो हम आत्माओं के अंदर भी है। और जो बेजान, जिनमें आत्मा नहीं, जो चैतन्य नहीं, उन जड़ में भी 5,000 साल की रिकॉर्डिंग है, उसके भी हर एटम में। क्योंकि एटम एक छोटे से छोटा पार्ट होता है, परंतु आज हमने एटम को भी लाखों हिस्सों में बांट दिया। एक एटम का भी लाख टुकड़े
कर दिए और भी ज्यादा कर दिए। कहने का मतलब ये है कि उसका भी, चाहे उसके हमने एटम के लाख टुकड़े कर दिए, उस लाखवें हिस्से के अंदर भी 5000 साल की रिकॉर्डिंग है। उसने 5000 साल में कहां कहां कब कब कैसे यात्रा करनी है, कहां जाना है, कहां क्या करना है, वो उसके अंदर भी रिकॉर्ड है और वो उसी अनुसार अपने समय पर वहां पहुंचता है, पर ना अपना उसको पार्ट पता है दिखा। ना मुझे पता है, हाँ जी। पर ना उसको पता है ना मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है और क्या हाँ, करना नहीं, इन एडवांस कुछ भी किसी को पता नहीं लग सकता। परमात्मा को भी इन एडवांस कोई पता नहीं लग सकता कि मैं कल कहाँ जाऊंगा। है। और यही अगले, स्मृति मैंने सुबह आपसे पूछा था। इसलिए इसीलिए मैं उसी को दिखा रहा हूं कि परमात्मा आकर के हमें बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं। यही सारा खेल है, सारा संसार का जो खेल है वो है स्मृति और विस्मृति का, मर्ज और इमर्ज का। जिस समय जिस पाठ को जहां जैसे जैसे, चाहे वो जड़ वस्तु हो, चाहे वो चैतन्य आत्मा हो, उसने जहां जो काम करना है, जहां पहुंचना है, वो ऑटोमेटिक वहां पहुंचेगी और टाइम के अनुसार वही वही संस्कार इमर्ज हो जाता है। वही इमर्ज हो जाएगा और बाकी जिसकी जरूरत नहीं है वो ऑटोमेटिक मर्ज हो जाएगा। चाहे वो परमात्मा हो, चाहे वो आत्मा हो, चाहे कोई हो। तो परमात्मा आकर यथार्थ पहचान देते हैं। अब इस यथार्थ पहचान के अनुसार परमात्मा को याद करना, पहले उस पहचान के अनुसार एक्सेप्ट करना है, फिर याद करना है। अब हमें समझ में आया कि हमें परमात्मा को आंखों से देखने का प्रयास नहीं करना। हमने उनकी श्रीमत के अनुसार जो बाबा हमें आकर दे रहे हैं, उस श्रीमत के अनुसार अपने आप को चलाना है। परमात्मा परमात्मा की श्रीमत ही हमारे लिए परम आत्मा है। उस श्रीमत की अंगुली के आधार पर हमको अपने अनुसार चलाना है। हमने अपने श्रेष्ठ भाग्य को लिखना है। ये पहचान और कोई दुनिया में दूसरी आत्मा दे नहीं सकती। और इस पहचान को लेने के लिए भी बाबा कहते, बच्चे मैंने अपनी पहचान के साथ साथ तुम्हारी भी पहचान दी है। जब तुम मेरे द्वारा दी गई पहचान के अनुसार अपने आप को भी आत्मा समझते हैं, तो आप देह की हद की धरती से, हद के एरिया से, हद के क्षेत्र से बेहद में आ जाते हैं। आपकी बुद्धि फिर बेहद की विशाल बुद्धि बन जाती है। जब तक आप विशाल बुद्धिमान बाबा की श्रीमत पर नहीं चलेंगे, तब तक सफलता नहीं मिल सकती। तो आज की मुरली का सार है कि बाप जो है, जैसा है, उसे यथार्थ पहचान कर याद करो, पहचान करके उनकी डायरेक्शन पर चलो। इसके लिए परमात्मा की उस डायरेक्शन पर चलने के लिए अपनी बुद्धि को विशाल बनाना जरूरी है। अपनी भी पहचान को अच्छी तरह समझकर कि मैं भी एक आत्मा हूं, मेरा पार्ट भी परमात्मा की तरह बेहद का पार्ट है। मैंने बाप समान सर्व आत्माओं को बाप समान बनाने में सहयोग देना है। उन सब आत्माओं के कल्याण में ही मेरा कल्याण है। मैं जितनी आत्माओं को कल्याण करने के निमित्त बनूंगा, वो सारी आत्माएं मेरे सहयोगी बनेंगी, क्योंकि मैंने मेरे द्वारा उन्हें सहयोग मिला, तो उनके द्वारा मुझे पूरे कल्प में सहयोग मिलेगा। जितनी सहयोगी आत्माओं को मैं चाहता हूं कि मुझे सतो प्रधान सहयोग देने वाली मिले, मैं हर आत्मा के साथ सतो प्रधान व्यवहार करूं। प्रश्न।
परमात्मा को पता है उसे क्या करना है? 1 सेकंड पहले नहीं पता। नहीं पता ना उसको भी। जिस सेकंड उसने पार्ट बजाना है, जो कुछ बोलना है, वो वही करेंगे। उससे पहले परमात्मा को भी नहीं मालूम। मालूम हो भी तो परमात्मा कहते बच्चे, मैं 1 सेकंड पहले भी कोई पार्ट नहीं बजा सकता। जो बात मैंने 1 सेकंड बाद कहनी है, मैं 1 सेकंड पहले नहीं बता सकता। तो वही स्मृति विस्मृति हो गई वो उसको भी। बिल्कुल। हमारी जैसी स्थिति उसकी भी है मतलब। इसीलिए तो बाबा ने कहा, मेरी भी कोई बहुत बढ़ाई की बात नहीं है, मैं भी ड्रामा पार्ट अनुसार अपना एक्यूरेट पार्ट बजाता हूं। जैसे भाई जी, तुम आत्माएं ड्रामा में परिवर्तन नहीं कर। हाँ जी भाई जी, परमात्मा को सारा ज्ञान है भाई जी, पर वो बोलेगा जब ही बोलेगा। हाँ, ज्ञान तो संपूर्ण है परमात्मा। भाई देखिए, आपके अंदर भी 5000 साल का रिकॉर्डिंग है, परंतु जब आपका पार्ट आएगा तब बजाएंगे। परमात्मा का भी जो पार्ट होगा वो तब बजाएगा। परमात्मा का पार्ट पूरे जो विशेषता है वो ये है, यूनिकनेस। हर एक आत्मा यूनिक है, परंतु परमात्मा की यूनिकनेस ये है, हमारे से जो अलग बात है वो ये कि वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, नंबर 1। नंबर 2, उससे पूरे वर्ल्ड की रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज है, और वो नॉलेज अपने एक्यूरेट टाइम पर देकर एक्यूरेट परिवर्तन करवाता है। एक्यूरेट टाइम पर आकर नॉलेज देता है, एक्यूरेट टाइम पर सब कुछ परिवर्तन कराता है, कराने के निमित्त है, परंतु होता ऑटोमेटिक। परमात्मा को दोष होता नहीं दे सकते, ऑटोमेटिक है। परमात्मा को भी दोष नहीं दे सकते कि उसने ये विनाश क्यों करवाया। तो ये जो भाई ने बोला ना, तो ये भी अंधविश्वास है भाई जी, कि उसको सब कुछ पता है। हाँ, परमात्मा ने कहा कि मालूम है, परंतु मैं कहीं भी किसी को डिस्क्लोज नहीं करता और नहीं कर सकता। परमात्मा तो उसको भी अपना नहीं शरीर, पता ना, फिर प्रूफ तो यही हुआ ना, फिर उसको भी नहीं पता। हाँ बिल्कुल। और उसके ये देखिए ना कि वो अपना शरीर नहीं बना सकता। हाँ, उसके पास बाबा के तो मैं शरीर नहीं बना सकता, तो नहीं बना सकता, रोल से नहीं हट, वो भी रोल से नहीं हट सकता। नहीं हट सीधी बात ये होगी। हाँ, तो इसलिए हम उनको कहे कि वो शरीरधारी है, नहीं कहता, मैं नहीं मैं सतयुग में नहीं आता, मैंने राज्य नहीं लेना, मैंने राज्य में कोई पार्ट नहीं बजाना, मैंने तुम्हारी तरह स्थूल पार्ट नहीं बजाना, मैंने पर काया प्रवेश करके केवल आप तक सत्य ज्ञान पहुंचाना है। प्रश्न है, बाप को गरीब निवास क्यों कहा गया? बाप को गरीब निवास क्यों कहा गया है? क्योंकि इस समय जब सारी दुनिया गरीब अर्थात दुखी बन गई है, तब बाप आए हैं सबको दुख से छुड़ाने। बाकी किसी पर तरस खाकर कपड़े दे देना, पैसे दे देना, वो कोई कमाल की बात नहीं है, वे कोई कमाल की बात नहीं है। इससे वे कोई साहूकार नहीं बन जाते। ऐसे नहीं कि मैं कोई इन भीलों को, जो आबू की बात है, मुरली आबू में चल रही है, मैं इन भीलों को पैसे देकर गरीब निवास कहलाऊंगा, मैं ऐसे नहीं आया हूं। तो अब हमें यहां समझने वाली बात है कि गरीब किसे कहते हैं, कौन बताएगा? गरीब किसे कहते हैं? हाँ जी, जो दुखी होते जो दुखी हैं वो गरीब हैं, और जिनमें ज्ञान का अभाव होता है, जिनमें ज्ञान का अभाव है। दुखी इसलिए हैं कि उनके जीवन में ज्ञान का अभाव है। ज्ञान ना होने के कारण, अज्ञानता के वशीभूत होने के कारण वो सब दुखी है। यानी तो जो ज्ञान से क्षीण हो गए हैं, उनके अंदर वो गरीब हैं। उनको साहूकार बनाना है तो ज्ञान देकर ज्ञान से उनको संपन्न बनाना है। जैसे जैसे
वो संपन्न बनते जाएंगे, साहूकार बनते जाएंगे। तो बाबा आकर वो ज्ञान देते हैं, वो रास्ता दिखाते हैं जिससे सभी आत्माएं गुण और शक्तियों से संपन्न होती हैं। और गुण और शक्तियों से संपन्न होने के लिए सबसे पहली बात आकर हमें समझाते कि ये गुण और शक्तियां किसी देह ने धारण नहीं करनी, ये गुण और शक्तियां आत्मा ने धारण करनी, ये गुण और शक्तियां आत्मा ने धारण करनी है। तो परमात्मा आकर सत्य ज्ञान, सत्य परिचय, सत्य से जो है ना संपर्क कराना या सत्य के मार्ग पर चलने के लिए हमें तैयार करना, ये काम परम पिता परम आत्मा का है जो हर कल्प आकर करते। पहली बार आकर भाई नहीं जी, कर रहे हैं, अनगिनत बार कर चुके। हाँ जी। गरीब और भिखारियों की भी तो कैटेगरी है। नहीं, ये गरीब का मतलब हमारा दुनिया वाली गरीबी से नहीं है, ये हम आत्माओं की गरीबी है, देह की गरीबी से नहीं, आत्माओं की गरीबी। जो आत्माएं जितना अपने मॉरल वैल्यूज को खो चुकी हैं, गुण और शक्तियों को खो चुकी हैं, वो उतना गरीब। वो स्थूल गरीबी है, ये सूक्ष्म गरीबी है। परमात्मा हम आत्माओं को देखते हैं, हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, आत्माओं को गरीब से अमीर बनाते हैं। जो काम परमात्मा का है वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। एक भिखारी मंदिर के बाहर बैठे, एक भिखारी मंदिर के अंदर खड़े हैं। सारी सारी और दुनिया भाई हम वो तीसरी कैटेगरी के भिखारी हैं जो अलग लाइन में लगे। बाबा देह के आधार पर नहीं देख रहे हैं, बाबा आत्मा के आधार पर देख रहे हैं। बाबा कह रहे आत्मा भिखारी है, आत्मा दुखी है, आत्मा में गुणों का अभाव हुआ है। हम देह के हिसाब से नहीं देख रहे हैं। बाबा देह तीसरे के कैटेगरी के हिसाब, भिखारी हो गए ना, हाँ जी, हम तीसरे कैटेगरी के भिखारी हो गए। अब तीसरे दूसरे का मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हम आत्मा हैं। हम आत्मा कैसे भिखारी हैं? हमारे पास बेशक स्थूल धन कितना भी हो, कितना भी कोई अपने अरबोपति खरबोपति हो, परंतु उसके पास गुण और शक्तियां नहीं है, वो भी उतना ही भिखारी है जितना भिखारी एक के पास 1 रुपया 10 रुपया जो रोटी खाने का गुजारे लायक भी है, उसके पास भी वो गुण नहीं है। तो वो दोनों के दोनों हैं। यदि किसी के पास खाने पीने के लिए संसार की साधन सुविधाएं नहीं है, परंतु उसके पास परमात्मा ज्ञान है, परमात्मा गुण और शक्तियां उसने अपने जीवन में धारण कर ली है, वो उनसे भी ज्यादा अमीर है। स्थूल दुनिया का यहाँ इस बात के साथ कोई भी संबंध नहीं है। हमने स्थूल दुनिया के भिखारियों को यहाँ देखना ही नहीं है, क्योंकि बाबा आकर हम आत्माओं को बात कर रहे हैं, आत्माओं से पढ़ रहे हैं। आत्माएं पतित बनी हैं, आत्माएं गरीब बनी हैं, आत्माएं दुखी हुई। और जो आत्माएं पतित और गरीब हुई हैं, वो दिव्य गुणों के अभाव से हुई है, दिव्य शक्तियों के अभाव से हुई है। अब उन शक्तियों को पुनः अपना जीवन में कैसे धारण करना है, उसकी विधि परमपिता परमात्मा आकर समझा रहे हैं। पर हम पतित से पावन, गरीब से अमीर बन जाते हैं। तो बाबा आकर सारे संसार को गुणवान, शक्तिवान बनाने की विधि सिखाते हैं। अब कौन कितना बनेंगे वो उन आत्माओं का अपना पाठ है। परमात्मा सबको एक समान देते हैं, एक समान पढ़ाते हैं, परंतु बनना, पढ़ना, सदा संवरना, सजना, ये सब आत्मा का अपना ही पाठ है। हर आत्मा का अपना पाठ है। ये बात हमें कभी भी भूलनी नहीं चाहिए। इस बात को याद रखना है, इस बात को बहुत अच्छी तरह याद रखना। गीत है, यही बाहर है दुनिया को भूल जाने, यही बाहर है। अब दुनिया वालों ने क्या सोच करके गीत बनाया होगा, ये दुनिया वाले जाने। हम पढ़ रहे हैं, हमें कैसा लग रहा है, यही बाहर है दुनिया को भूल जाने की। कौन मिला
जिसके कारण हमारे जीवन में ऐसी खुशियां आ गई जिसके आधार पर हम उस खुशी में, उस बहार में, उस नशे में इस सारी दुनिया को ही भूल जाते। उस फिल्म के अंदर तो मैं नहीं जानता कौन सी फिल्म है, परंतु क्या बात है, परंतु जो मुझे समझ में आ रहा है दुनिया